मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम आईयूआई पे बात करेंगे कि आईयूआई का प्रोसीजर क्या होता है, किस सिचुएशंस में ये करवाना चाहिए और इसकी क्या सक्सेस होती है, क्या ये बार बार करवाया जा सकता है। आज के इस टॉपिक पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लिनिक पे कई बार कपल्स आते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं और डिफरेंट तरह की उन्होंने अंडा बनाने की दवाइयाँ इस्तेमाल की होती हैं और लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो रही होती। अब इस तरह के कपल जो 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही या ओवुलेशन इंडक्शन की या अंडा बनाने की दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं और वो आईवीएफ का प्रोसीजर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आईयूआई की तरफ वो जा सकते हैं। आईयूआई बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें सीमन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। उसमें स्पेशली जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स हैं उनको बाकी डेड स्पर्म या इमोटाइल स्पर्म से अलग कर दिया जाता है। उन जो अलग किए हुए स्पर्म्स हैं उनको एक बारीक सी नाली के ज़रिए खातून के रहम में रखा जाता है। इसे करने से पहले ये बात कंफर्म करना ज़रूरी है कि खातून की ट्यूब ओपन है। अगर दोनों ट्यूब खुली हैं या एक भी ट्यूब खुली है तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आईयूआई परफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह सीमन के अंदर काउंट, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी का होना ज़रूरी है। का प्रोसीजर किन लोगों को कराना चाहिए? वो कपल जो कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे या ओवुलेशन इंडक्शन बार ले चुके हैं, वो लोग भी आईयूआई की तरफ जा सकते हैं। और वो कपल्स जिनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है या अगर अर्ली एंडोमेट्रियोसिस है यानी कि ट्यूबें ओपन है लेकिन एंडोमेट्रियोसिस है तो उनमें भी हम एडवाइस करेंगे कि वो भी आईयूआई की तरफ जाएं। और इसके अलावा वो कपल्स जिनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सही तरह एस्टेब्लिश नहीं हुआ यानी मेल्स को कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, औरतों में वेजिनिसमस का प्रॉब्लम है, तो वो भी आईयूआई के बेहतरीन कैंडिडेट हैं। इसके अलावा वो मियाँ बीवी जिनके अंदर मियाँ के स्पर्म काउंट नॉर्मल काउंट से थोड़ी कम है या मोटिलिटी का माइल्ड सा इशू है, इस तरह के कपल्स को भी हम आईयूआई एडवाइस करते हैं। आईयूआई का प्रोसीजर में कामयाबी का तनासुब तकरीबन 15 से 20% होता है, यानी कि अगर हम 100 लोगों का आईयूआई करते हैं तो उसमें से 15 से 20% लोग कंसीव कर जाते हैं। और कई बार हम इनको कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स लेने के लिए इनकरेज कर रहे होते हैं कि आप 3 से 6 अटेम्प्ट्स एटलीस्ट लें। उसमें फिर जो सब्सिक्वेंट साइकिल्स के अंदर हमल ठहरने का चांस बढ़ जाता है। आईयूआई क्या एक बार करवाना चाहिए या बार बार करवाया जा सकता है? आईयूआई के लिए कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको मल्टीपल टाइम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके प्रोसीजर की थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। इसके अंदर जब खातून को माहवारी आती है तो हमारा पर्पस होता है कि हम 1 से 2 एग या 3 एग तक बना लें और इस मकसद के लिए खातून को माहवारी के दूसरे दिन से कुछ मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं जो अंडा बनाने में हेल्प करती हैं। सम टाइम हमें इंजेक्शंस की हेल्प चाहिए होती है अंडे का साइज़ को बड़ा करने के लिए। जब अंडे का साइज़ या एग का साइज़ 18 से 22 के दौरान हो जाता है, इतना साइज़ जब अचीव हो जाता है तो ट्रिगर का इंजेक्शन या उसको मैच्योर करने के लिए एक इंजेक्शन लगा के फिर विद इन 24 आवर टू 36 आवर्स आईयूआई का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। आईयूआई के प्रोसीजर के लिए लेबोरेटरी में सीमन को लिया जाता है। इसमें कुछ इस किस्म के केमिकल्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं जो स्पर्म्स को जो फास्ट मूविंग और नॉर्मल स्पर्म्स हैं उनको डेड और इमोटाइल स्पर्म से अलहदा कर देते हैं। जब ये सैंपल रेडी हो जाता है तो खातून के रहम में एक बारीक सा कैथेटर होता है, उसके ज़रिए रख दिया जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें किसी किस्म का कोई एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड नहीं होता। इससे प्रोसीजर के विद इन 20 मिनट्स आपको हम एडवाइस करते हैं कि लेटे रहें और उसके बाद आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई परहेज़ या सीढ़ियाँ चढ़ने का या बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया जाता। ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं आप हमें लिख के भेजें, फिर हम आपको रिप्लाई कर देंगे।